ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक ऐसी कोडिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स को डिफाइन करते हैं और इसका जो एक सिंपल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ऊप काम करती है, दैट इज़ DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो आपने कोई टास्क या फंक्शन या कोई मेथडोलॉजी लिखनी है तो उसका आपने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया है, तो उस कोड को आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बल्कि उसी कोड को रीयूज़ करेंगे। तो ये एक सिंपल इसका रूल है और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि ऊप के अंदर हमें रीयूजेबिलिटी जो है वो अवेलेबल है और इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वजह से बहुत सा जो कोड है वो हमें नहीं लिखना पड़ता। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में उसको रिलेट करेंगे कि पीएचपी के साथ उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पीएचपी में क्या सिंटैक्स है। वैसे तो आपने वो पढ़ी होगी एज ए सब्जेक्ट, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पीएचपी के हवाले से हम देखेंगे। तो जस्ट टू रिव्यू, ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है इसमें हम प्रोसीजर्स लिखते हैं या जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, जो कोई भी डेटा है उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिसमें डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं। लाइक आपने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जिसमें 4 फंक्शंस हैं और उसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दिस इज़ प्रोसीजरल वे। लेकिन जब आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप परफॉर्म करेंगे तो उसमें आप ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स डिफाइन करेंगे। जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ज़रिए हम मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों हम यूज़ करेंगे? क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है एज़ कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है इसमें जो आप कोडिंग करते हैं दैट इज़ एफिशिएंट और उसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपका एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड होते हैं। तो पीएचपी में हम जब यूज़ करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक आप कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो क्लास है, फॉर एग्जांपल हमने क्लास फ्रूट बनाई, तो इसके जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, तो इन ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए जो इसके मेंबर फंक्शंस होंगे या डेटा मेंबर्स होंगे इस क्लास के, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जो क्लास है वो टेम्पलेट है, प्री डिफाइंड थिंग्स हैं। वी हैव डिफाइंड अ टेम्पलेट जिसमें ये टेम्पलेट किसके लिए है? ऑब्जेक्ट्स के लिए। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, अक्रंस है क्लास की उसी टेम्पलेट की, और टेम्पलेट के ज़रिए हम जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी क्लास क्या कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसमें इनहेरिट हो जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल एक और देखते हैं कि लाइक वी हैव अ क्लास व्हीकल। अब व्हीकल क्लास के अंदर हमारे पास टोयोटा है, सुजुकी है और निसान है। अब व्हीकल से मुराद ऐसी है जो 4 व्हील कोई भी जो कार है दैट इज़ व्हीकल, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिफाइंड है कि 4 सीट्स। उसमें इसके अलावा ब्रेक्स होंगी, उसका एक्सेलरेटर होगा,
तो ये क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है व्हीकल के अंदर। तो चाहे आप उसमें टोयोटा की कार क्रिएट करें, चाहे सुजुकी की क्रिएट करें, चाहे निसान की जो कार है वो क्रिएट करें, तो उसकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक उसका इंजन, उसकी जो फोर सीटिंग कैपेसिटी है, उसकी ब्रेक्स हैं, उसका एक्सीलरेटर है, गियर बॉक्स है, ये सारी की सारी मेन क्लास से, व्हीकल क्लास से उसमें इनहेरिट होंगी। तो जो वेरिएशंस होंगी वो अलग होंगी, उनको मेथड्स के ज़रिए किसी और वे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़, लाइक अगर हम टोयोटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो टोयोटा की अपनी कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी जो उसको सुजुकी से अलग करती हैं। इसी तरह सुजुकी में कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो कि निसान से अलग हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट जो क्लासेस हैं, लाइक व्हीकल क्लास है, फ्रूट क्लास है, एनिमल क्लास है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो सारी जो प्रॉपर्टीज क्लास टेम्पलेट की होती हैं उनको हम यूज करते हैं। इनकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्लास जो है ये प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो कुछ तो डेटा टाइप्स जो होती हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, लाइक आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, लाइक दीज। तो जो क्लास है दिस इज प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें प्रोग्रामर अपनी मर्जी से इसके डेटा मेंबर्स, इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। इसमें लोकल फंक्शन होते हैं, इसके अलावा लोकल डेटा भी होता है जो आप विद इन क्लास डिफाइन करेंगे, फंक्शंस और डेटा दैट इज लोकल टू दैट क्लास। हम क्लास को कंसिडर करते हैं एज ए टेम्पलेट, जिसके ज़रिए हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो उसी क्लास के बारे में होते हैं। तो ये जो इंस्टेंसेस होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एन इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय ए क्लास। तो जो क्लास डिफाइन करती है दैट इज इंस्टेंस ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये किसने डिफाइन किया? प्रोग्रामर ने। और प्रोग्रामर ने क्या डिफाइन किया? क्लास। और क्लास के अंदर हम उसका जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। जब आपने एक दफ़ा क्लास क्रिएट कर दी, जिस तरह हम टेम्पलेट एक डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया जा सकता है, तो इसी तरह जो ये टेम्पलेट क्लास होगी उसके हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये ऐसे वेरिएबल होते हैं दोज आर डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। और ये जो डेटा है आउटसाइड द क्लास जो है वो इनविजिबल होता है, लेकिन इसको हम मेंबर फंक्शंस के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये विजिबिलिटी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स के। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स होंगे, उनको हम उसके एट्रीब्यूट्स कहेंगे। मेंबर फंक्शंस क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो हम एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और इस मेंबर फंक्शन के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस जिस तरह डिफाइंड है, जिस तरह ये वर्ड डिफाइन करता है इनहेरिटेंस, इसका जो कॉन्सेप्ट है ऊप में भी यही है। तो जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं और उसमें किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं।
एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास ऐसी क्लास है जो आपने पहले से डिफाइन की है, उसके मेंबर फंक्शन, उसके डेटा मेंबर्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं। लेकिन आप एक और क्लास जो है क्रिएट करते हैं जिसमें पेरेंट क्लास की भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर हम जो व्हीकल क्लास है उसको हम पेरेंट क्लास कहें, और टोयोटा को हम चाइल्ड क्लास कहें, सुजुकी को हम चाइल्ड क्लास कहें, निसान एक और चाइल्ड क्लास है, तो ये तीनों क्लासेस जो चाइल्ड क्लास है व्हीकल क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको इनहेरिट कर रही हैं। ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास से इनहेरिट हो उसको सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जहां पे एक ही फंक्शन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो फंक्शन नेम है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। और जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उसी फंक्शन को कॉल करेगा जितने हम इसको आर्गुमेंट्स पास करेंगे। लाइक वी हैव टू फंक्शंस, एक में 3 आर्गुमेंट्स हैं और एक में 2 आर्गुमेंट्स हैं। तो जब हम 2 आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो 2 आर्गुमेंट्स वाला ही फंक्शन कॉल होगा, 3 वाला नहीं होगा, और उनके नेम भी सेम होंगे। इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, मैनी शेप्स के। एक ही जो फंक्शन है उसकी नंबर ऑफ शेप्स हैं और उसी को हम कॉल कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड भी। जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करेंगे देयर वुड बी अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो आपने एक क्लास डिफाइन की, उसका जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसके बिल्कुल अपोजिट डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे या वो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये सिंटेक्स देखते हैं कि ऊप के अंदर हम कैसे सिंटेक्स डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग पीएचपी। जब भी आपने पीएचपी का कोड लिखना है टू रिव्यू योर नॉलेज, कि आपने ये इसके ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग ये आपने राइट करने हैं, और उसमें आपने पीएचपी का कोड राइट करना है। तो अगर कोई क्लास डिफाइन करनी है तो उस क्लास के लिए आपने ये कीवर्ड जो है क्लास का यूज करना है। क्लास माई क्लास इज यूजर डिफाइंड। तो माई क्लास आप कोई भी नेम रख सकते हैं एट योर ओन चॉइस, बट क्लास इज अ कीवर्ड। और क्लास की जो डेफिनेशन होगी विद इन दीज टू कर्ली ब्रेसेस होगी। इसमें जितने भी मेथड्स होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब कुछ इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा।
नेक्स्ट है क्लास। इसमें हमने एक यूज़ किया है प्रॉपर्टी वन। पब्लिक इज़ अ कीवर्ड। ये विजिबिलिटी ऑपरेटर है, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक इज़ अ कीवर्ड और प्रॉपर्टी वन। पीएचपी में जब भी हम कोई वेरिएबल आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे तो डॉलर साइन के साथ करेंगे। तो प्रॉपर्टी वन इज़ अ PROP वन इज़ अ डेटा मेंबर ऑफ माई क्लास, और इसकी जो वैल्यू है आई एम ए क्लास प्रॉपर्टी। इसको जब आपने एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। माई क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एरो ऑपरेटर के साथ आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब इसको आप रन करेंगे इस कोड को, तो इसकी जो आउटपुट आएगी आई एम अ क्लास प्रॉपर्टी, ये आपको नजर आएगी। इसके अलावा OOP के अंदर, यूजिंग OOP इन PHP, वी कैन ऑल्सो डिफाइन फंक्शंस। किसी भी फंक्शन के डिफरेंट टास्क होते हैं जिनके मुताबिक वो परफॉर्म करता है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक तो विजिबिलिटी ऑपरेटर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे अभी तक हम पब्लिक की ही बात कर रहे हैं। पब्लिक इज अ विजिबिलिटी ऑपरेटर। इसका मतलब है कि ये फंक्शन या ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ इस क्लास में एक्सेसिबल है बल्कि आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है आई एम अ क्लास प्रॉपर्टी। इसकी विजिबिलिटी जो है पब्लिक है, और ये एक फंक्शन है। फंक्शन को जब भी डिफाइन करना है तो ये साथ में इसका कीवर्ड फंक्शन आपने यूज करना है। सेट प्रॉपर्टी इज यूजर डिफाइंड। तो इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, और इसमें जो पैरामीटर है आप एक पैरामीटर लिख सकते हैं, दो, या एट योर ओन चॉइस, और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू वैल्यू जो है ये इसका पैरामीटर है। तो जो भी पैरामीटर इसको पास होगा वो, दिस इज अ कीवर्ड प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या है, ये डेटा मेंबर है। तो जो भी इसको हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी वन के साथ सेट हो जाएगी। इसलिए इसको सेट प्रॉपर्टी फंक्शन कहते हैं। इसी तरह एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया है गेट प्रॉपर्टी का। पब्लिक फंक्शन गेट प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा दिस प्रॉपर्टी वन। जो भी प्रॉपर्टी वन की वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करेगा। तो इस तरह आप किसी क्लास में फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। तो इसमें आपने प्रिंट करना है ऑब्जेक्ट गेट प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, ये एक नया ऑब्जेक्ट है माई क्लास का। जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये न्यू कीवर्ड है। माई क्लास इज द नेम ऑफ क्लास जिसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसको आपने असाइन कर दिया न्यू माई क्लास। और जब आप इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज गेट करेंगे तो ये वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो माई क्लास में इसकी प्रॉपर्टी सेट है। लेकिन अगर आप इसको कोई नई वैल्यू देना चाहें तो उसके लिए सेट प्रॉपर्टी का फंक्शन है जिसमें हम ये एक आर्गुमेंट पास करेंगे, और जो सेट प्रॉपर्टी का फंक्शन है ये नई वैल्यू प्रॉपर्टी वन को असाइन कर देगा। तो जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप जो प्रिंट आएगा आई एम अ न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू,
ये प्रिंट उस पर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट न्यू माई क्लास, और दूसरा ऑब्जेक्ट टू है माई न्यू क्लास। दोनों सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माई न्यू माई क्लास एंड सेकंड इज न्यू माई क्लास। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसेस हैं माई क्लास के। तो ऑब्जेक्ट वन के जरिए हम प्रॉपर्टी गेट करते हैं, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी बाय डिफॉल्ट वो शो होगी, और जो ऑब्जेक्ट टू के जरिए भी हम करेंगे तो वो भी वही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पे हम सेट प्रॉपर्टी करते हैं ऑब्जेक्ट वन की, मतलब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया है उसकी हम एक अलग प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट टू है उसकी अलग से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। क्योंकि ये दो डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, इस वजह से ये दोनों इंस्टेंसेस अपनी अपनी जो वैल्यूज उनको असाइन है वही रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक सेट प्रॉपर्टी आई एम अ न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट जो वन है उसको ये नई वैल्यू, नई प्रॉपर्टी वैल्यू स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी। और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट टू है इसको जो सेकंड स्ट्रिंग है आई बिलोंग टू द सेकंड इंस्टेंस, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये सेकंड इंस्टेंस जो है हमारा ऑब्जेक्ट टू इसको असाइन होगी। और जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराएंगे, ऑब्जेक्ट गेट प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट टू गेट प्रॉपर्टी, तो दोनों की ये जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं जो हमने इनको असाइन की है वही प्रिंट होंगी। ऑब्जेक्ट वन की आई एम अ न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, और ऑब्जेक्ट टू की आई बिलोंग टू द सेकंड इंस्टेंस। नेक्स्ट है मैजिक मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आसान बनाने के लिए पीएचपी ने मैजिक मेथड्स प्रोवाइड की हैं। तो ये जो मैजिक मेथड्स हैं ये उस वक्त कॉल होते हैं जब कोई कॉमन एक्शंस जो हैं वो होते हैं विद इन द ऑब्जेक्ट्स, और इसके ज़रिए जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जो भी उन्होंने कोई वैल्यू सेट करनी है या उसके अलावा कोई यूज़फुल टास्क इम्प्लीमेंट करने हैं वो मैजिक मेथड्स के ज़रिए किए जा सकते हैं। मैजिक मेथड्स में तो नंबर ऑफ मैजिक मेथड्स हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट और अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ आपने सेट करनी होती है। तो पीएचपी इसके लिए मैजिक मेथड प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। और ये मैजिक मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसी तरह अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट है। जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट मैजिक मेथड अवेलेबल होता है। तो ये आपने जब डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना हो या इसके अलावा क्लास क्लीनअप के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। द क्लास वाज इनिशिएटेड, तो ये प्रिंट होगा जैसे ये आपका
जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्ट कॉल होगा और उसकी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और जब आप उसको डिस्ट्रक्ट क्लास को करेंगे, क्लीन करेंगे, क्लोज करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट मैजिक मेथड कॉल होगा। अब ये दोनों कीवर्ड्स हैं, फंक्शन भी कीवर्ड है, पब्लिक भी कीवर्ड है। तो ये सारे तीनों जो वर्ड्स हैं दे आर कीवर्ड्स। ये कंस्ट्रक्ट मैजिक मेथड के लिए है और ये डिस्ट्रक्ट मैजिक मेथड के लिए। जो क्लासेस हैं they can inherit the methods and properties of another class using the extends keywords। तो extends कीवर्ड क्या है? इसके ज़रिए हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो नई क्लास आप डिफाइन करने जा रहे हैं उसमें इनहेरिट करते हैं, या चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आप उसमें इनहेरिट करते हैं। इसमें आपके पास जो सिंटैक्स है दैट इज एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स जो कीवर्ड है इसके ज़रिए ये पेरेंट क्लास है माई क्लास, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेथड्स होंगे, ये इनहेरिट हो जाएंगे इस चाइल्ड क्लास में जो कि माई अदर क्लास है। तो माई क्लास जो है वो आपकी पेरेंट क्लास है जो आपने ऑलरेडी डिफाइन की है, जिसमें डेटा मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, दे आर ऑलरेडी डिफाइंड। और जो माई अदर क्लास है ये आपकी नई क्लास है जो इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करेगी विद द यूज ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो जो माई अदर क्लास होगी इसके अंदर अब ये माई अदर क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। माई अदर क्लास के अंदर आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं लाइक पब्लिक फंक्शन न्यू मेथड। तो ये जो न्यू मेथड है दिस इज द मेंबर फंक्शन ऑफ माई अदर क्लास और द चाइल्ड क्लास। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ओवरराइटिंग इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं यू कैन ओवरराइट देम। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है उसको आप ओवरराइट करना चाहें तो ओवरराइट किया जा सकता है। लाइक जो कंस्ट्रक्ट है मैजिक मेथड उसको आप ओवरराइट करना चाहें तो इसकी इस क्लास में चाइल्ड क्लास में आप लिख सकते हैं एक फंक्शन पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और इसमें आप नई स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं अ न्यू कंस्ट्रक्टर इन क्लास। तो ये जो माई अदर क्लास होगी इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसकी नई वैल्यू होगी और जो माई क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। इसी तरह जो नए मेथड